तो ये आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार में ढील दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर चुनाव आयोग की समीक्षा का नतीजा आ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आयोग ने फैसला लिया है कि रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी और इसके साथ ही पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 300 लोगों या फिर हॉल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल किए जाने की छूट दी गई है। 8 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने प्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगा दी थी। सिर्फ सोशल मीडिया या फिर डिजिटल कैंपेन करने की इजाजत दी गई थी। बीते 6 दिन में कोरोना के ट्रेंड पर नजर डालें तो चुनाव वाले 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में कोरोना बेतहाशा बढ़ा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर पाबंदी बढ़ा दी है। 22 जनवरी तक अब डिजिटल प्रचार करना होगा। 22 जनवरी को उस समय कोरोना के क्या कुछ हालात रहते हैं, उसके बाद में चुनाव आयोग फिर से समीक्षा करेगा। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर पाबंदी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पहले चुनावी रैलियों, रोड शो और तमाम प्रकार की राजनीतिक हलचलों पर 15 जनवरी तक रोक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया है। चुनाव आयोग 22 जनवरी को स्थिति की समीक्षा करेगा। तब तक तमाम राजनीतिक दलों को 5 राज्यों में प्रचार के लिए डिजिटल माध्यम अपनाना पड़ेगा और इंडोर सभागार में अगर कोई सभा करनी है तो उस हॉल की क्षमता से आधे लोगों को ही परमिशन मिलेगी और उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना बेहद जरूरी होगा। राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने उनको आगाह भी किया है कि वो सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन करें। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त लहजे में बोला गया है कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखनी है। तो वहीं तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, कोविड की क्या कुछ इस समय कंडीशन चल रही है, उसे देखते हुए उन सबको कहा कि वो भी मुस्तैद रहें और जनता की नजरों में रहे, ताकि जनता को भी ये पता रहे कि उन पर निगाह रखी जा रही है। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से पहले 15 जनवरी तक तमाम रोड शो, चुनावी रैलियों पर, सभाओं पर रोक थी, उसे वर्तमान की कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है और अब सिर्फ 22 जनवरी तक आप डिजिटल माध्यम से ही प्रचार कर सकेंगे। और देखा भी जा रहा है, अगर हम पूरे देश में कोविड संक्रमण की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जहां पर यह संक्रमण की रफ्तार है, महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली को एक बार अगर हम हटा दें तो 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता हुआ। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, देखिए कोरोना संकट के बीच जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तारीखों का, तो ऐसे में तभी चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक कुछ पाबंदियां जो थी वो लगाने का फैसला किया था और इसके बाद ये भी कहा था कि कोरोना की समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद इन पाबंदियों पर फिर से सोच विचार करके फिर बताएंगे कि आगे ये पाबंदियां जो है वो आगे बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। और देखिए पिछले 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और कल जब विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना बेलगाम रफ्तार को देखते हुए फिर चुनाव आयोग ने ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर पाबंदियां फिर से बढ़ा दी हैं और चुनाव आयोग ने इसे 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। और देखिए सबसे पहले A1 टीवी ने ही इसे ब्रेक किया था कि चुनाव आयोग की जब बैठक चल रही थी तो हो सकता है कि 22 जनवरी तक इसको बढ़ा दिया जाए, 1 हफ्ते तक फिर से ये पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। और देखिए चुनाव आयोग ने ये साफ तौर पे कहा है समीक्षा करने के बाद कि जो राजनीतिक दल है वो डिजिटल ही प्रचार करेंगे और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि इंडोर सभागार यानी कि जो हॉल में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आधे लोगों की ही प्रेजेंस को ही उन्होंने अनुमति दी है। 300 लोगों की अनुमति मौजूद रहने के लिए दी गई है। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं,
कार्यकर्ताओं जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे और वहीं ऑब्जर्वर्स जो है उनसे ये भी कहा गया है कि मुस्तैद रहे, जनता की नजरों में रहे, ताकि जनता को पता रहे कि उन पर उनकी निगाह है, क्योंकि जनता भी लापरवाही करती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में देखिए जो केस आया है यूपी से समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिस तरीके से वहां रैली की गई और उनके ऊपर केस भी किया गया। तो देखिए चुनाव आयोग लगातार सख्ती भी बरतता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि कोई भी चुनाव आयोग के जो रूल्स है उनको ना तोड़े। इसको लेकर FIR भी दर्ज कर दी गई है। और इससे पहले देखिए चुनाव आयोग ने बताया था कि सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर पोलिंग बूथ पर प्रयोग होगा और सभी वोटिंग हॉल में ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। वहीं कोविड प्रभावित या कोविड संदिग्ध के घर अगर वीडियो टीम के साथ आयोग की टीम विशेष जो वैन है वो जाएगी और वोट डलवा कर आएगी। देखिए अगर कोई जो व्यक्ति है जो अगर नहीं जा सकता है पोलिंग बूथ पर, तो एक खास वैन भी बनाई गई है जो जनता तक पहुंचेगी और उनसे वोट डलवा कर आएगी। तो और इन्हें बैलेट पेपर से भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। और वहीं जो 80 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट का भी उपयोग किया जाएगा। तो देखिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है कि कोविड के बीच किस तरीके से इन 5 विधानसभा चुनाव जो है वो किस तरीके से कराया जाए। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि जिस प्रकार से हम 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव जो होने हैं वहां की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो गाहे बेगाहे कोई ना कोई नेता भले किसी भी पार्टी का हो, वो छोटी मोटी ही सही लेकिन सभाएं कर रहा है। आए दिन ऐसी तस्वीरें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ा दारोमदार तो इन्हीं राजनेताओं पर है कि इसको कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें, लेकिन उनकी तरफ से ही लापरवाही बरती जा रही है। और शायद यही वजह है कि सपा की भी एक रैली में और बीजेपी के भी करीब 16 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राजनीतिक दलों के नेताओं की है कि चुनाव आयोग के सभी रूल्स एंड गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन जिस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए ये राजनेता दिख रहे हैं यूपी के अंदर और बाकी अलावा भी अगर राज्यों की बात करें, लेकिन चुनाव आयोग भी सख्ती बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग एक एक के खिलाफ FIR दर्ज कर रहा है, केस दर्ज कर रहा है और उनको बुलाया भी जा रहा है। देखिए चुनाव आयोग ने सख्त ही पहले ही ये ऑर्डर दे दिए थे कि कोई भी अगर इनका पालन करते हुए नहीं दिखाई देगा तो सख्ती बरती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं ने ढील बरती और उसको इग्नोर करते हुए अपनी चुनावी रैलियों, अपने चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उमंग अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों की अनुमति दी गई है और ये जो इंडोर हॉल में 300 लोगों की अनुमति दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सारे प्रोटोकॉल और सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राजनेता दिख रहे हैं, तो क्या अभी ये जो 2 नियम जो बचे हुए हैं इनकी भी धज्जियां उड़ाते हुए दिखेंगे क्या, ये देखना होगा। लेकिन चुनाव आयोग की जिस तरीके से सख्ती भरे जिस तरीके से स्टेप उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लेकिन चुनाव आयोग इनको बख्शेगा नहीं। जी बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों, रोड शो, जनसभाओं पर 22 जनवरी तक पाबंदी लगा दी है। 22 जनवरी तक डिजिटल माध्यम से ही इन तमाम 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, प्रचार के लिए आपको डिजिटल माध्यम ही अपनाने पड़ेंगे। 22 जनवरी के बाद कोविड की क्या कुछ परिस्थिति उस समय तक होगी, उसके बाद में आगे के निर्णय लिए जाएंगे।